नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए खबरों की शुरुआत। I come from Haryana. I was born in Haryana. Then, life took different turns. So I went to IIT to study. Then changed the path from engineering to arts. And that also didn't work. Then changed again. So kept changing unless I arrived at the final truth, you can say. फर्राटेदार अंग्रेजी, आईआईटी बॉम्बे जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री, पदन पर भगवा चोला। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में ये बाबा काफी चर्चा में हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में जहां लाखों श्रद्धालु, तीर्थयात्री और देश विदेश के पर्यटक उमड़ रहे हैं, वहीं एक अनोखी शख्सियत सबका ध्यान खींच रही है। ये हैं मसानी गोरख बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह, जो हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं। अभय सिंह की खासियत ये है कि उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और अपने शानदार करियर को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन अपनाने का फैसला किया। दावों के मुताबिक जब उन्होंने आध्यात्म का रास्ता चुना, तब कनाडा की एक कंपनी में वो 36 लाख रुपए के पैकेज पर काम कर रहे थे। हरियाणा में झज्जर जो जिला है, तो स्कूलिंग वगैरह वहाँ से हुई। फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए जैसे जेई वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी की। तो तैयारी करने के बाद फिर मुंबई गए, आईआईटी मुंबई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद वही उसको ऐसे समझ में आया कि ये आधा अधूरा ही है, कि इससे तुमको क्या मिलेगा। मतलब ठीक है, पैसे तो मिल जाएंगे, बट वो क्या तुम वो वाली चीज़ पूरी लाइफ भर कर सकते हो क्या सेम। अब वो लाइफ भर यदि नहीं कर सकते हो, मतलब तुम उब जाओगे उस चीज़ से। तो मेरे को वैसा चाहिए था, पूरा जॉब, हाँ ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो मैं करता रहूँ, बस मज़ा आता रहे, लाइफ चली जाए पूरी है। और उसकी खोज में तुम निकलते गए, फिर जैसे मीनिंग ऑफ लाइफ तुम ढूंढते रहते हो, यार ये लाइफ का मतलब क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते जाते हो। उसमें बहुत सारे ऐसे रास्ते आए, बहुत सारी चीज़ें हुई बीच बीच में, यहाँ वहाँ मोड़ आए बहुत सारे। धीरे धीरे आके फिर तुमको वही फाइनली वही तुम वैसे ही देखते हो कि जो होना होता है वो वैसे ही होता है। तो वैसे ही हुआ, सत्य तक पहुँचा मैं, जैसे भी पहुँचा लड़खड़ा के भटक के। फिर उसके बाद अभी तो जैसे फिर उसको समझ में आया कि अभी जो भारत का जितना भी ये वैदिक जो ज्ञान बोलते हैं या पुराना जो संस्कृति ज्ञान बोलते हैं, वो सारा का सारा उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अपने जितने भी हैं नाट्य शास्त्र या जो भी बनाए गए हैं, वो सब आध्यात्म को केंद्र बिंदु लेके बनाए गए हैं। सब राग जो डिज़ाइन हुए हैं, म्यूज़िक से लेके, परफॉर्मेंस से लेके, फिर रहन सहन से लेके, फिर जो परिवार का जो विधि है, शादी का विधि है, संस्कार जो होते हैं बच्चों के सारे ये उस चीज़ को केंद्र बिंदु लेके डिज़ाइन किए गए हैं। पूरा सिस्टम पूरा जो जैसे आश्रम की व्यवस्था थी पहले कि हाँ ब्रह्मचार्य आश्रम होगा, गृहस्थ आश्रम होगा, तो वो पूरा वैसे ही उन्होंने बनाया है कि अब इस माया में तुम कैसे डिज़ाइन करो कि वो आध्यात्म वाला जो कनेक्शन है वो बना रहे, कि लोग खो ना जाए ज़्यादा। क्योंकि माया को तुम हटा नहीं सकते हो, क्योंकि वो माया बनी हुई इसलिए एंजॉय करने के लिए, उसको जीने के लिए। बट वो यदि कनेक्शन टूट जाएगा, जो कि अभी काफ़ी टूटा हुआ है, अभी लोगों को वही लगता है कि ये सब अलग अलग है। अलग अलग नहीं है, वही की चीज़ है वो। जीवन का अर्थ खोजने के लिए खूब किया अध्ययन। मसानी गोरख बाबा का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन की अर्थ की खोज के लिए दर्शन, सुकरात और प्लेटो जैसे महान दार्शनिकों के कार्यों का गहन अध्ययन किया। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अब मुझे समझ आता है कि असली ज्ञान क्या है। यदि आपको मन और मानसिक स्वास्थ्य को समझना है तो आप इसे आध्यात्मिकता के माध्यम से कर सकते हैं। मेरा भी सारा ज्ञान महादेव का दिया हुआ है। ऐसा तो कुछ नहीं है ना जिसमें ट्रिगर किया स्पेसिफिकली, अलग अलग थे चीजें जो अलग अलग मोमेंट के लिए ट्रिगर करते गए। मतलब आध्यात्म आप किसको बोल रहे हो उसके ऊपर है ना जवाब। अब यदि तुम वैसे देखो तो किसी चीज सवाल के बारे में सोचना, बैठ के चिंतन करना, वो भी आध्यात्म ही है। चाहे मैंने कुछ भी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, शंकराचार्य को पढ़ा नहीं हो, विवेकानंद को पढ़ा नहीं पढ़ा हो, यदि मैं अपने में ही बैठ के सोच रहा हूँ, बैठ के जैसे रमना महर्षि थे, उनके दिमाग में एक दिन ये ख्याल आया कि ये मौत क्या होती है तो बैठ के उस मौत को देखने लगे यार कि अच्छा ये है क्या ये। तो वो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब आप क्या बोलोगे, क्या ट्रिगर था उसका, वो क्या जरूरी थी? कुछ जरूरी नहीं थी क्योंकि वो करने वाला तो अब वो आध्यात्म से रिलेटेड थे क्या नहीं थे। नहीं, उन्होंने तो ऐसा कोई वो साधना नहीं की, कुछ संन्यास नहीं लिया, कुछ नहीं किया।
तो उसमें भी वही है कि आप उस चीज़ को अलग करके देखोगे कि हाँ अध्यात्म में आ गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इंसान ईमानदारी से सवाल करता है, मतलब सत्यनिष्ठा के साथ कि हाँ अब मुझे इस चीज़ को जानना ही है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो कोई फिजिसिस्ट हो, चाहे कोई कैसा भी साइंटिस्ट हो, वो बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे इस पूरे सत्य को जानना है, तो वो वही चीज़ पे पहुंचेगा फाइनली। भगवान शिव के अनन्य भक्त मसानी गोरख बाबा उर्फ अभय सिंह के इंस्टाग्राम पर करीब 50,000 फॉलोअर हैं और उनके पोस्ट मुख्य रूप से ध्यान, योग और प्राचीन सूत्रों पर आधारित हैं। सोशल मीडिया पर खूब किए जा रहे हैं दावे। मसानी गोरख बाबा आकर्षण का केंद्र इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने IIT की डिग्री और करियर को त्याग कर एक नई आध्यात्मिक राह चुनी। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि अभय सिंह ने प्रेम में धोखे के बाद सांसारिक मोहमाया त्याग कर भगवान की शरण ली। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि बेरोजगारी के अवसाद ने उन्हें आध्यात्मिकता की ओर मोड़ दिया। हालांकि उनकी आध्यात्मिक यात्रा के पीछे की असली वजह खुद मसानी गोरख बाबा ही जानते हैं। हंसराज मीणा नाम की यूजर ने सोशल मीडिया पर दावा किया, IIT बॉम्बे से पास आउट अभय सिंह को बेरोजगारी ने अवसाद में धकेल दिया और मुंह छिपाने के लिए मजबूरी में साधु बन गया। कुछ लोग इसे आध्यात्म का लक्ष्य बताकर समाज को भ्रमित कर रहे हैं। ये 2 टके के ट्विटरबाज हमारी युवा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें और जागरूक बने। यशवंत शर्मा नाम की यूजर ने लिखा, प्रेम में मिले धोखे ने अभय को इस कदर परेशान किया कि वो सांसारिक मोहमाया त्याग कर भगवान की भक्ति में लीन हो गया और सन्यासी बन गए। क्या डिप्रेशन में है अभय सिंह? एक रिपोर्ट के मुताबिक अभय सिंह ने IIT मुंबई में दाखिला लेने के बाद अपने जीवन को लेकर गहरे सवालों का सामना किया। उन्होंने महसूस किया कि करियर में क्या करना है। इसे लेकर चिंता और डिप्रेशन में चले गए। मानसिक स्वास्थ्य, एंजाइटी और टेंशन से जूझते हुए उन्होंने नींद की समस्या और मन की गहराई को समझने के लिए साइकोलॉजी का अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने इस्कॉन और कृष्ण के विचारों की ओर रुख किया, जिससे उन्हें जीवन के अर्थ की खोज में मार्गदर्शन मिला। उनके अनुसार ये यात्रा आत्म खोज और मानसिक शांति को पाने का माध्यम बनी। रियल में आप देखोगे ना, बहुत सारे लोगों की यदि जीवनी कहानी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चॉइस होती ही नहीं है वो, क्योंकि तुमको यदि वो चीज़ की तरफ रुझान है ना, तो तुम इस लाइक उसको चीज़ तुमको खींचती रहेगी अपने साइड, उस लाइक वो बुलाती रहती है कि हाँ अब तुम जाते रहते हो उसके साइड, एक के बाद एक। तुम चाहोगे कि नहीं मैं फिर से लाइक इस चीज़ में जाऊँ मेन स्ट्रीम में, बट वो होगा ही नहीं, तुम खुशी नहीं रहोगे। अब तुमको हमेशा ऐसे लगता रहेगा यार नहीं यार ये मेरे लिए नहीं बना है, तुमको कुछ और करना है। किस तरह की जॉब थी मेरे आपकी? क्या जॉब थी आपकी? जॉब तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की किया मैंने। लाइक अभी जो लास्ट जॉब थी वो तो इसमें थी UI UX के अंदर, ये एप्स वगैरह डिज़ाइन करना, वेबसाइट डिज़ाइन करना, इसका फ्लो वगैरह डिज़ाइन करना। उससे पहले जैसे जिसमें भी काम किया मैंने, ये ट्रैवल फोटोग्राफी या डिसोर्स करके एक प्रोजेक्ट IIT बॉम्बे का गवर्नमेंट स्पॉन्सर प्रोजेक्ट था। उसमें बेसिकली वो डॉक्यूमेंट करने के लिए इंडियन आर्ट्स एंड क्राफ्ट और हिस्ट्री को, तो उसके थ्रू ऐसे मैं बहुत जगह पे घूमा, बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट किए मैंने, पुराने टेम्पल्स लाइक पेंटिंग स्टाइल्स और ये सब।